राहुल गांधी के चाणक्य के आगे अमित शाह की चाणक्य नीति हो गई फेल, भाजपाइयों के उड़े होश। आपको बता दें कि राहुल गांधी के असल चाणक्य डीके शिवकुमार ने भाजपाई मंत्रियों को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। एक तरफ कर्नाटक में अमित शाह का ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ गया, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कैसे कांग्रेसियों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर गुजरात लॉबी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में कर्नाटक एमएलसी चुनाव में डीके शिवकुमार ने वो कर दिया जो कि कभी मोदी काल के इतिहास में हुआ ही नहीं। मतलब कांग्रेस के पास नंबर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी डीके शिवकुमार के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करवाकर कांग्रेस के लिए 5वीं सीट हासिल करके दिखाई। एक तरफ क्रॉस वोटिंग में किस भाजपाई विधायक ने धोखा दिया, इसका पता बीजेपी आला कमान लगा नहीं पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में एसआईआर का खेल भी फंस गया है। लेटेस्ट खबर है कि कर्नाटक मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अमित शाह के चुनावों में इस्तेमाल किए जा रहे रामबाण का इलाज ढूंढ निकाला है और कर्नाटक की पब्लिक को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करके ज्ञानेश कुमार को भी उन्हीं के खेल में फंसा कर रख दिया है। इतना ही नहीं, डीके ने वार्निंग भी जारी की है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटा तो कर्नाटक में किसी को भी कोई सरकारी फायदा नहीं मिलेगा। मतलब जिस एसआईआर के दम पर बंगाल और बिहार में लाखों नाम काटकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, वहां खेल अब कर्नाटक में भी जो वही खेल अब कर्नाटक में उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में 30 तारीख को एसआईआर शुरू हो गए। हम सब सोच रहे थे बिहार जैसे, वेस्ट बंगाल जैसे हमारे राज्य में भी होगा, मगर पहली बार बेंगलुरु का और राज्य का अलग अलग मसीले में मिलके शादी महल में 300, 400, 500 लोगों को एक साथ बुला के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये कर्नाटक से मोदी कैबिनेट में मंत्री केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हैं जो कि डीके शिवकुमार के सामने एक तरीके से सरेंडर हो गई हैं और कहना है कि बिहार और बंगाल में तो एसआईआर ने काम किया, लेकिन कर्नाटक में पूरा खेल उल्टा पड़ चुका है। मतलब हैरानी की बात है कि कर्नाटक में विपक्ष नहीं बल्कि मोदी कैबिनेट की मंत्री ही अमित शाह के एसआईआर के प्लान को फेल बता रही हैं। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया कि कर्नाटक में एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस ने तो चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है कि बीएलओ वोट चोरी कर रहे हैं, इसीलिए कर्नाटक एसआईआर को तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। मतलब कहां तो विपक्ष बिहार से लेकर बंगाल में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डीके शिवकुमार ने एसआईआर के खिलाफ ऐसी सुरक्षा ढाल तैयार की है कि मोदी के मंत्री तक घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में अमित शाह को मात देने वाले डीके शिवकुमार गुजरात लॉबी के खेल से वाकिफ है, इसीलिए जैसे ही कर्नाटक में पिछली बार अमित शाह ने चुनाव की कमान संभाली तो डीके शिवकुमार ने रातों रात पूरा खेल पलट कर रख दिया। एक तरफ अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए कर्नाटक पहुंचे, पूरी ताकत लगाई, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। आपको बता दें कि साउथ के राज्यों में मिशन दक्षिण लॉन्च करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। और तो और डीके शिवकुमार ने मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी नायडू पर भी डोरे डालना शुरू कर दिया है। तो अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। मतलब जिन डीके शिवकुमार ने बीजेपी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा दी, उनकी तारीफ अगर नायडू भरे मंच से करते हैं तो यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। शिवकुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. रेवंत रेड्डी गारू also is very dynamic. तो नायडू ने न कि सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को आंध्र प्रदेश बुलाया दोस्तों, बल्कि खुले मन से उनकी तारीफ करके गुजरात लॉबी को क्लियर मैसेज दे दिया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू पहले दिन से एसआईआर के सपोर्ट में नहीं है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एसआईआर मिशन लॉन्च किया, तभी नायडू ने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए थे। खेल समझिए, चंद्रबाबू नायडू ये अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी एसआईआर के दम पर कुछ भी कर सकती है। मतलब बिहार में अगर जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को सीटें आ जाए और बंगाल में जनाधार नहीं मौजूद होने के बाद भी जो है बावजूद वहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हो जाए, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिलहाल इसी खेल की काट कांग्रेस असल चाणक्य डीके शिवकुमार ने निकाल ली है और अगर ऐसा ही चला तो साउथ के राज्यों में तो छोड़िए, 2029 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। राहुल गांधी जो है हर जगह अपना परचम लहराने वाले हैं।